हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारा से यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस पे। आशा करते हूँ कि आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, है ना। मात्र हम लोग कुछ ही दिन आपके एग्ज़ाम में बचा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए। और आपके लिए हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। आपके लिए हम भौकाल सीरीज़ लेकर आ गए हैं, है ना। तो आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग को जोड़िए, है ना। वीडियो को शेयर करिए, जो नहीं जाने उनको तक पहुंचा दीजिए, उनको बताइए कि इसमें भौकाल सीरीज आया जिसमें पूरा चैप्टर का आपका हिंदी का आपका रिवीजन कराया जा रहा है ना। यानी पूरा ऑल ओवर सिलेबस हिंदी का, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और इस सीरीज़ में इस सीरीज़ को अगर जो करके जाएगा उसमें उसको 15 में से 15, है ना, गारंटी 100% मार्क आएगा। एक भी क्वेश्चन वो हिंदी में नहीं छोड़ेगा, है ना, ये मान लीजिए। और इसमें हम लोग 500 तक क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। ये भौकाल सीरीज में हर एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टच करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, है ना। जिसमें हम लोग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और आप सोच लीजिए 500 क्वेश्चन यहाँ है, 500 अगर प्रश्न कर लीजिएगा तो सोच लीजिए, और 15 क्वेश्चन आपसे पूछता है ना। तो हम गारंटी है कि एक भी अगर जो बच्चा पूरा सीरीज कर लेगा स्टार्टिंग से, है ना, एग्ज़ाम तक, उसको एक भी क्वेश्चन यानी हिंदी में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से हिंदी मार के आएगा और बोलेगा कि क्या बात है सर, आपके कृपा से हम लोग बहुत अच्छा। और हिंदी आपका इजी है ना। अगर आप पूरा सीरीज देख लेंगे ना तो आपको 75 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछता है, 15 क्वेश्चन यानी 75 नंबर आपके हाथ में, सोच लीजिए, है ना। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अगर कोई नहीं है आपके भाई बंधु दोस्त सखा सखी, उनको तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, है ना। और बताइए कि यहाँ पे भौकाल सीरीज है, हिंदी में रिवीजन चल रहा है, आकर रिवीजन करिए, सभी लोग पढ़िए, है ना। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद हम लोग आज थर्ड क्लास, भौकाल के थर्ड क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, और पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है पर्यायवाची से, बताइए, है ना। पर्यायवाची तो पूछबे करेगा, एक पूछे चाहे दो पूछे, आपसे पूछ ही वे करेगा, ठीक है ना। आपसे 100% पूछेगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए पानी का पर्यायवाची नहीं बता सकते हैं आप, सभी लोग आंसर दीजिए। तो आप जानते हैं कि पानी का पर्यायवाची होता है अब्बू, है ना, मेघ पुष्प नीर होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में है वो सर आपका पर्यायवाची नहीं है पानी का, है ना। सर का तालाब का पर्यायवाची है सर। किसका है? तालाब का, जिसको आप पुष्कर कहते हैं, पोखरा कहते हैं, जलवाप, यानी किसका है? तो तालाब का है ना। तालाब का पर्यायवाची है ये, ठीक है ना। चलिए, बाकी सब आपका क्या है? पानी का पर्यायवाची आता। तो नहीं पूछ रहा था कौन नहीं है, तो सर आपका नहीं है, क्योंकि ये तालाब का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइएगा। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। अब घर का पर्यायवाची बता दीजिए, है ना। तो आप जानते हैं गृह, सदन, शाला, निकेतन, है ना, ये सब आपका क्या है? निवास, है ना, ये सब आपका घर का पर्यायवाची। लेकिन पावक जो है ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका घर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आप याद रखिएगा, ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है ना। आग का पर्यायवाची जानते हैं, पावक हो गया, दहन हो गया, ज्वलन हो गया, अग्नि हो गया, है ना। तो ये आपका आग का पर्यायवाची, याद रखिएगा सभी, है ना। और पर्यायवाची आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा जब एग्जाम में बैठिएगा तो बोलिएगा सर बोले थे जो सही है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए पर्यायवाची पे हम इतना प्रैक्टिस आपको करवा देंगे क्वेश्चन कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पूरा सीरीज कर लीजिएगा ना तो आपको एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। लेकिन आप पूरा अच्छे से, है ना, मेहनत से करिएगा तब, इसीलिए हम सीरीज लाए हैं। चलिए बताइए विशेषण कितने प्रकार के हो, बताइए। अब विशेषण के कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक वाचक, है ना। 4 ही तो होता है, ऑप्शन नंबर 4 मार के निकल जाएंगे, है ना। चलिए ऐसा में तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बताइए, बोल रहा है कि सर्वनाम का कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा। तो
ये आपका द स्टडी क्लासेस है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी लोग, है ना। जितने लोग अगर नहीं से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको भौकाल सीरीज, है ना, एकदम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट VBI जिसको आप बोलते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे आपको कराया जा रहा है ना, आपके एग्ज़ाम से, और 100% आपका रिजल्ट होगा, है ना। चलिए बताइए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, बोल रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो आप जानते हैं कि सर्वनाम के जो प्रकार है वो 6 होता है ना। कौन कौन होता है आप भी जान लीजिए। पहला आपका पुरुषवाचक, दूसरा आपका निश्चवाचक, है ना, तीसरा आपका अनिश्चय हो गया, चौथा आपका संबंध हो गया, पांचवा आपका क्या होगा, निजवाचक हो, और छठा आपका प्रश्नवाचक, है ना। ये 6 आपका है, तो याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, बोल रहा है कि शब्द उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अब अच्छा बताइए, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, शब्द के कितने भेद हैं, बता दीजिए जल्दी से। 50 का जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से। तो आप जानते हैं, है ना, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 प्रकार में बांटा गया, ठीक है ना। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। क्लियर। चलिए, लेकिन आपसे पूछेगा रचना के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताइए कि रचना के दृष्टि से शब्द को हम लोग 3 ही प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, उत्पत्ति पर पूछे तो आप बोलिएगा 4, और रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बोलिएगा कितना? 3। ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना, माफ़ करिएगा थोड़ा सा। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बोलता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताइए, है ना। संज्ञा बताइए। तो संज्ञा क्या आप जानते हैं, है ना, कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, है ना, यानी 5 भेद होते हैं। ये तो सभी जानता है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा। अगला प्रश्न बताइए। बोलता है कि विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद हैं। विकारी और अविकारी के शब्द में कितने भेद होते हैं, दोनों को मिलाकर बोल रहा है कि विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं दोनों को मिलाकर 8 भेद होते हैं, है ना। कितना? 8 भेद है विकारी और अविकारी को मिलाकर, ठीक है ना। चलिए छोटा कर दिया जाए आपके लिए। चलिए बताइए। देखिए बहुत आसान प्रश्न हो रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है ना, बताइए। तो इस ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना, आने का चांस है, ठीक है ना। बोलता है कि इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है ना। तो संज्ञा से जो बना हुआ विशेषण है वो कुलीन है ना। कुलीन है, क्या है? कुलीन है, ठीक है ना जी। ये आपका संज्ञा से क्या बना हुआ है? विशेषण बन गया, है ना। क्लियर है। हाँ अच्छा, विशेषण किसको कहते हैं आप जानते हैं, है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, है ना, जैसे दोष, संज्ञा, परिणाम, दशा आदि। तो कुलीन, है ना, कुलीन किसको बोलते हैं, है ना, जो अच्छे घर में पैदा होते हैं, है ना, जिसको कुलीन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? बताइए। क्लियर। आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखते हैं। अच्छा बताइए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। बोल रहा है कि यथा समय, हाँ यथा समय में समास है। कौन सा समास है? तो हमको कल जो वीडियो देखा होगा, आप जो जानता है ना, कि यथा क्या है आपका सर जी, इसमें पर्यायवाची लगा हुआ है, और जिसमें पर्यायवाची नहीं, उपसर्ग लगा हुआ है। यथा आपका क्या लगा हुआ? उपसर्ग लगा हुआ है ना। यथा आपका क्या है? उपसर्ग है, और जहाँ पे उपसर्ग मिले उसको अव्यय समास कहते हैं। उपसर्ग कहाँ रहता है? किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए। तो बोलता है कि प्रतीक समास है। कौन सा समास है? प्रतीक कौन सा समास है? तो आप देख रहे हैं प्र जो है आपका वो उपसर्ग है, और हम आपको अभी बताएं कि जहाँ पे उपसर्ग लगा रहे वहाँ पे अव्यय समास आँख बंद करके मारेंगे हम लोग, है ना, आँख बंद करके मारेंगे। हाँ लेकिन अच्छे से मारिएगा, गलत ना हो जाए, है ना। 5 नंबर कटने की संभावना है, इसलिए हम बोलते हैं आँख बंद करके, ईजी है ना। आप आँख बंद के नहीं मारिएगा, नहीं तो 5 नंबर चला जाएगा, ठीक है। चलिए
अच्छा, इसको देखते हैं कौन आंसर देते हैं। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा तो सभी लोग। तिरंगा है, संतान बोल रहा तिरंगा है, कौन सा समास है? कर्मधारय या बहुवीर्य द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बताइए। तो जानते हैं तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, है ना, 3 रंगों वाला, जिसको क्या बोलते हैं? तिरंगा ध्वज बोलते हैं, है ना, फ्लैग बोलते हैं। तो इसको बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे? द्विगु समास। कि क्यों सर? क्योंकि सर इसमें पहला जो है सर वो संख्यावाचक है ना। पहला पद क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है, और जिसमें संख्या आता है सर उसको हम आप द्विगु समास बताए थे, है ना। हाँ, लेकिन ये भी बताए थे हम, याद करिएगा, है ना। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। जब भी ऐसा 2 मिले, है ना, लगे कि 2 समास होगा, है ना, तो सब समासों में आपको पता होना चाहिए कि समासों में सबसे बड़ा समास कौन है? तो बहुवीर्य समास है ना। और बहुवीर्य समास में पर्यायवाची भी होता है, देवी देवताओं का नाम होता है, और इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना। इसमें 2 शब्द के मिल से नया शब्द का निर्माण होता है, जिसमें तिरंगा है ना। तो 3 रंगों वाला, 3 रंगों का समूह किसको बोलते हैं? हम लोग ध्वज को बोलते हैं, फ्लैग को बोलते हैं, है ना। हाँ, तो इसको हम लोग बहुवीर्य समास मारेंगे। लेकिन अगर आपको रहता बहुवीर्य समास न रहता द्विगु समास, तो आप वहाँ पे द्विगु समास मारते, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है, क्योंकि सर पहला पद आपका संख्यावाचक है, ठीक है ना। हाँ, और अगर दोनों रहता, अगर किसी को मन में सर दोनों रहता तब सर, है ना, तब भी बहुवीर्य समास। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? बहुवीर्य समास है ना। बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे ऐसे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, आइए अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख लेंगे हम लोग, है ना। बोलता है कवि का स्त्रीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट VBI, है ना। बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? 58, बताइए। तो आप सभी जानते हैं कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा वो राइट होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड VBI है। चलिए बोले ना, जो आप वोकाल सीरीज करके जाएगा हमारे यहाँ से, उसको हिंदी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ से एग्ज़ाम देकर आएगा और बोलेगा बम बम, है ना, और आके फिर कमेंट करेगा, देखिएगा आप ही सब आएंगे और बोलेंगे, ठीक है ना। और जो हमसे पढ़े होंगे, है ना, वो जानती होंगे, पर अगर कोई सेट बना रहे होंगे उसमें सब क्वेश्चन आपसे बन जाता होगा, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनता होगा। बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए, है ना। और हम आपको एक एक क्वेश्चन से टच करवाएंगे, रूबरू मिलाएंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन से आपको सामना करवाएंगे, मिलाएंगे, ठीक है ना। बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए। तो आप जानते हैं कि सूर्य का स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन नंबर जो डी है सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, है ना, सूर्य। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है पेड़ से फल गिरता है, इस वाक्य में। अच्छा, कारक आ गया, बताइए। अब कारक की विभक्ति बताइए। कारक का है ना, चैप्टर कारक से आ गया। बोलता है कि पेड़ से फल गिरता है, तो से आपका कौन सा कारक है? आप पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से, तो आप याद करते बोलिए, देखिए कैसे आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, है ना, करण से अप्रदान, यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा, संप्रदान से, है ना। किस से कहाँ से आता है? तो संप्रदान से आता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर C होगा। अच्छा, संप्रदान अप्रदान न होगा, सॉरी, है ना, अप्रदान न होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, बोलता है कि पेड़ से फल गिरता है, तो से आपका कौन सा कारक है? तो से आपका अप्रदान है, ठीक है ना। चलिए 60 का हो जाएगा B, है ना, मिस्टेक था। चलिए अगले प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब बताइए, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो से किस कारक की विभक्ति? अच्छा देखिए कि ये कहाँ से मिस्टेक हो गया, है ना। बोल रहा है कर्ता ने, आपको पता होना चाहिए कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए हम प्रदान से, है ना। हाँ, दोनों में से आता है, ठीक है ना, दोनों में से आता है। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बताइए। तो बोलता है कि पेड़ से फल गिरता है, तो से आपका कौन सा विभक्ति है?
तो आप कारक में भी से आता है और अप्रदान में भी से आता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्या है कि सर ऐसा कैसे। तो जो अप्रदान में है ना, अप्रदान में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अलग हो जाना, किसी चीज़ से अलग कर देना, है ना, अलग होना। तो यहाँ तो पेड़ से फल गिरता है तो मतलब अलग हो रहा है ना। लेकिन अगला जो प्रश्न पूछा है आपसे, देखिए क्या पूछा है, यही आपका कन्फ्यूजन है और यही कन्फ्यूजन को दूर करना। देखिए क्या बोल रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वृक्ष काटता है किसके द्वारा, कुल्हाड़ी से, तो द्वारा जो आ जाएगा है ना, किसी के द्वारा, है ना, तो से आपका क्या है, करण है। समझ में आया, है ना। जब अलग हो जाए तो उसको अप्रदान कहेंगे, है ना, अप्रदान में से आएगा, और जिससे द्वारा, है ना, द्वारा देखिएगा उसमें करण आएगा, है ना। तो यहाँ पे कुल्हाड़ी के द्वारा काटा जा रहा है ना, यानी से आपका क्या है, तो करण है, अप्रदान नहीं मार दीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन दोनों में से आता है। क्लियर है, चलिए यही आपको हम समझाना चाहते थे। अब बताइए 62 बोल रहा है, माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, बताइए को किस कारक की विभक्ति है, बता दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म क्या है, को है, यानी कोई तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार के निकल जाएंगे। चलिए अब आया स्त्रीलिंग और फीलिंग फुल फील आया। इतना प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे, इतना क्वेश्चन आपको हम रिवीजन करा देंगे कि आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। आपसे 15 से 15 में 15 क्वेश्चन आप टच करके आइएगा, ठीक है ना। बताइए अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से, सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका, है ना, खाली एगो पाई लगा दीजिए का में, यानी ऑप्शन नंबर सी में होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए, नायक का जानवे करते हैं, नायक का क्या होता है, नायिका होता है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं, बताइए महाशय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइए जल्दी से सभी लोग, है ना। तो जानते हैं महाशय का स्त्रीलिंग महाशय, है ना, पाई लगा दे, या हो गया, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना, लिख लीजिए कॉपी में, नहीं तो याद रखिए, रट्टा मारिए कि इसका स्त्रीलिंग ये होता है। अगर नहीं याद होता है तो आप याद करिए, लिख कर याद करिए, ठीक है ना। अगर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बगल में आप जो घंटा है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, उसको दबा कर ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप पे तक जरूर पहुँचाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोता नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, है ना, नेताइन होगा, नहीं, है ना, नेता का क्या होगा बताइए, तो नेत्र, है ना, नेत्री होगा, यानी सर ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम सही जवाब है ना, याद रखिएगा, नेता का नेत्री होता है, ठीक है। चलिए दाता का स्त्रीलिंग बोल रहा है कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए, है ना, तो दात्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, दाता का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दात्री, ठीक है। चलिए अगला आइए, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप, है ना, इतना प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे, आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है ना, हिंदी का टेंशन आप नहीं लीजिए। इंद्र का तो इंद्रानी होता है, सभी लोग जानते हैं, है ना, कि इंद्र का क्या होता है सर स्त्रीलिंग, तो इंद्रानी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए अब आइए, पहला चैप्टर से आपसे पूछा भाषा एवं व्याकरण से, बोल रहा है कि, है ना, चाचा जाजा न, है ना, का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए उच्चारण स्थान क्या है ना, तो न कहाँ से, तालु से उच्चारण करते हैं, है ना, कहाँ से, तालु से इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, तो बताइए ऊ कहाँ से उच्चारण करके देखिए, ऊ कहाँ से आ रहा है, ऊट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊट से आ रहा है, ठीक है ना, हाँ, इसलिए क्या हो जाएगा, ऊट, है ना, ऊ आ रहा है ना ऊट से। चलिए अब आइए संधि में हम लोग अब प्रवेश कर गए हैं, बताइए, बहुत अच्छा, बता समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, तो है ना। अच्छा पहले ये आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय है कि है कौन संधि, है ना, तो आज समुच्चय आपका कौन संधि है, ये आपका व्यंजन संधि, है ना। हम आपको ट्रिक भी बताए, लेकिन अब आपका उतना समय नहीं है कि अब हम आपको पूरा डिटेल पढ़ाएं, है ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं, जहाँ पे कोई भी शब्द में आधा न, आधा ल, आधा न, आधा च रहे, कोई भी आधा रहे, उसको त में बदल देते हैं, ठीक, क्या में, त में। तो देख रहे हैं समुच्चय है तो सम तो होगा सर, लेकिन आधा च है तो उत्त हो जाएगा और आय हो जाएगा, यानी समुत्त आय हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा
है ना, वो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्लियर। आइए, सूर्योदय बहुत महत्वपूर्ण है, भी यही लगाइए। अच्छा, आपको ये पता है कि सूर्योदय कौन है? कमेंट में आंसर लिखिएगा। तो सूर्योदय कौन सा संधि है? तो आप जानते हैं सूर्योदय एगो पहिया है ना, कि एगो पहिया एगो यानी सर सिंगल है ना। तो सर गुण संधि, क्या सर? गुण संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य उदय है ना, सूर्य प्लस उदय है ना, या तो आ प्लस मिलकर आ मिलकर क्या बनाएगा? है ना, छोटका छोटका मिलकर क्या बनाएगा? बड़का बनावेगा। यस सर, यानी वो बना दिया है ना, बड़का बना दिया। क्लियर है, वही आपका है। चलिए, महेंद्र कौन सा संधि है बताइए? ये भी आपका महेंद्र है ना, महेंद्र बाहुबली बताइए, ये भी आपका गुण संधि है ना। एक ही पहिया आप देख रहे हैं, ऊपर एक ही को है, ये भी आपका महेंद्र होगा है ना। तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हम आपको बताए थे, इसका एग्जाम्पल महेंद्र हो गया, बहुत सारा है ना, परोपकार हो गया, देवर्षि हो गया, बहुत सारा है ना। तो याद रखिएगा, महेंद्र कौन सा संधि है? गुण संधि है ना। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। चलिए, निपाद है, इससे इस बार जानते हैं, इस बार जो आने का चांस लग रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा निपाद का लग रहा है ना। और निपाद आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है ना। बोल रहा है क्या आप जा रहे हैं, है ना, बोल रहा है क्या आप जा रहे हैं, मुझको छोड़ कर जाइएगा, है ना। तो बोल रहा है कि क्या इसमें कौन सा निपात है? तो आप देख रहे हैं क्या मतलब प्रश्न होगा, है ना, प्रश्न पूछा रहा है, मार देंगे प्रश्न। ये तो दिमाग वाला तो इजी था, है ना। लेकिन अगला जो प्रश्न है वो आपसे देखिए तो बनेगा। बताइए, बहुत बार भी इसको आप देखे होंगे, इससे मिले होंगे। बोलता है कि मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। तो आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, अगर पहला बार मिले हैं, है ना। तो वलदयायक निपात यानी ऑप्शन नंबर जो ये है बी आपका क्या है? वलदयायक निपात यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और शेयर अब अपने दोस्तों में, सखी सहेली, है ना, जिसको अगर चाहत है, जिसको ज़रूरत है, उसको तक फैला दीजिए, है ना, कि तुम भी, है ना, हम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, है ना, उसको भी सरकारी कॉलेज मिल जाए, है ना। आप भले कर दीजिए, उसका हेल्प कर दीजिए। इसलिए सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं, चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए हम भौकाल सीरीज लेकर आए हैं, है ना। बोलते हैं ना कि तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। बोलते हैं ना माउंटेन द मान जी, कि तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। हाँ, तो आपके एग्ज़ाम से पहले तक हम गर्दा उड़ाते रहेंगे। आप भी सपोर्ट करिए, है ना, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बम बम रहिए, तैयारी करती है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।